ओम शांति 21/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब निश्चय हो कि हमें भगवान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, तभी हम खुशी में रहेंगे सदा। ड्रामा अनुसार मनुष्य की तैयारियां हैं कि अनाज की मनुष्य तैयारियां क्या कर रहा है कि अनाज और कैसे हो, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। लेकिन भगवान की तैयारियां क्या है, या कहेंगे इस ड्रामा की तैयारी क्या है, मौत की तैयारी है। इस ड्रामा में आगे क्या होने वाला है, सबका मौत होने वाला है। भक्ति मार्ग में दुख के समय लौकिक भाव के होते हुए भी उस परम पिता परमात्मा परलौकिक भाव को मनुष्य याद करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसे याद करती है, शरीर नहीं याद करता है। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। जिनको आत्मा और परमात्मा का नहीं पता है वे क्या है, देह अभिमान में है। वे भ्रष्टाचारी युग हैं। द्वापर कलयुग ये क्या है, भ्रष्टाचारी युग है। और श्रेष्ठाचारी युग है सतयुग त्रेता युग। मनुष्य का महाशत्रु है काम विकार, जिससे ही मनुष्य को आदि मध्य दुख मिला है। द्वापर से लेके कलयुग अंत तक दुख उसी ने दिया है। हमें ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है भगवान के लिए, गॉड के लिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। हेवन स्थापना करने वाला, वर्षता देने वाला कौन है? परमात्मा है। जगत पिता अर्थात गॉड के बच्चे हम कौन है? गॉड के बच्चे पीके हैं। जगत पिता के बच्चे हम जो राजयोग सीख रहे हैं। हमारा यादगार मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भगवान के क्या लगते हैं? पोतरे पोत्रियाँ। बुद्धि का ताला तब खुलेगा जब हम इन विकारों को छोड़ेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ेंगे, तब हमारा बुद्धि का ताला खुलेगा। और इसमें इन सब विकारों में मुख्य बीज क्या है? काम है। काम को खत्म करेंगे तो बाकी विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। रूहानी यात्रा है, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करा। इस ज्ञान की धारणा उसे नहीं होगी जो पवित्र नहीं रहता है। बार बार पवित्रता खंडित होती है, उसे ज्ञान की धारणा नहीं होगी, भूल जाएगा ज्ञान। सिर्फ परमात्मा की बात सुननी है। इसलिए कहा गया है, हेयर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल। पिछाड़ी विनाश जो होएगा, अभी विनाश के सीन वही देख सकेंगे जो योगी होंगे, जो योग युक्त होंगे। अजपा जाप अर्थात नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। विकर्मों और पापों का बोझ जब नष्ट होगा, जब हम निरंतर योग में रहेंगे। सिर्फ योग से नहीं होगा, निरंतर योग से होगा। हम ईश्वर ज्ञान से ही ईश्वर से योग लगा सकते हैं, और कोई भी शास्त्र गीता भगवत के ज्ञान से भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। आज का वरदान है एब्सेट होने के बजाय, मतलब परेशान होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकता करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। एब्सेट नहीं होना है, ये सब हमारा हिसाब किताब है जो क्लियर हो रहा है, ये हमें क्लियर करना है खुशी से। तो निश्चिंत रहना है। क्यों? बाबा है, बाबा करवाएगा। बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ हम निश्चिंत रहेंगे, उनका इफेक्ट नहीं आएगा हमारे ऊपर। तो आज का वरदान है निश्चिंत रहना है, हिसाब किताब चुकते हुए निश्चिंत रहना है। आज का स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना, यही सहज योग है। तो आज का स्लोगन रहेगा, भगवान ही मेरा संसार है। अब मुरली विस्तार से 21/10/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारियां कौन सी करते हैं? उत्तर, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर जात कुछ और भाई कुछ और की ओर। बाप का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है। गीत है, किसने अपना बना के मुझको।
ओम शांति। निराकार भगवान वाज ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कोड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कोड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। वह है हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते हैं, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं है कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है यह हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा परलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता नहीं है। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम दे सही दे के जो भी संबंध है उनको भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं है। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता है। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्मभ्रष्ट क्रमभ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमारी रोगी नहीं होते हैं। यहाँ बल कहते हैं फलाना स्वर्ग उतारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना। पानी समझ अंदर गया, दलदल में फंस गया, तो इस समय है तूफान का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की ओर। भाई बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बार से मदद ले रहे हैं उनको है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिससे हमको के जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं वर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और है, समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही महाभारत लड़ी है। बाप ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप को तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह, भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते हैं। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती है कि हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु है, तो मनुष्य को आदि मध्यान्ह दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं के राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है। यह एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो, वह पवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है।
यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं, परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं है जो कह सके कि काम माँ शत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। यह एक ही चक्कर है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधी आदि को भी है। रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की है। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य है यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे। वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद नहीं पड़ सकता है। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता है। मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबरवार थोड़ी होंगे। हाँ, स्कूल ऐसा नहीं है। स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़ी होंगे। यहाँ भी नंबरवार है। जैसे स्कूल में होता है वहाँ भी ऐसे है। सबको समझाना है वेद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता है, एक है। वही स्वर्ग स्थापन करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मरता मददे खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शिव अवतार हो। तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सील नो इविल हेयर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है। यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं। यह अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोतरे पोतरियाँ ये अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्कर फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, अभी सुनेंगे मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य। अजपा जप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मुवाफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है।
उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजप अजप कहा जाता है। अजप अजप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है उनको योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विक्रमों और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब भी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। ये सच्चा ज्ञान है, इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। अभी देखेंगे बाप दादा को। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें बाबा को जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चे रूहानी सोशल आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हेयर नो इविल सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। आज का वरदान देखना है। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। तो निश्चिंत का भाव मिल गया है। निश्चिंत रहना है हमें। जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, वो क्या हो रहा है हमारे हिसाब किताब है। मैंने जो किया था वो मुझे मिल रहा है। अगर मैंने इसके साथ गलत किया था तो ये जो मेरे साथ कर रहा है ये मेरा ही किया हुआ मुझे मिल रहा है वापस। तो इसलिए खुश रहना है हर बात में। बाबा को याद रहना है, बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझना है। तो अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब तो खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा हो। यदि कभी कोई बात कहता है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन है वरदान का। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की है, उन्नति होनी है। आज का स्लोगन है बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। तो आज हमारा स्लोगन क्या रहेगा? बाप ही मेरा संसार है। बस इस स्लोगन में रहना है। शिव बाबा ही मेरा संसार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।